देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जी हां, आज का दिन पार्लियामेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 5 साल के बाद एक बार फिर से आज संसद में एक नया घमासान दिखाई देगा, जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। जी हां, कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, उस पर चर्चा का आज पहला दिन है। बहस होगी और फिर वोटिंग होगी और फिर यह तय किया जाएगा कि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी। आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो ये तो तय है कि सरकार का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जो प्रोटोकॉल है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा, वो नतीजा आपको 10 अगस्त को देखने को मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है, जिसमें रणनीति पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है और आज दोपहर 12 बजे से बहस की शुरुआत होगी। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे। 8, 9 और 10 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को अपना जवाब देना होता है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब भी देंगे। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पहला अविश्वास प्रस्ताव है और इससे पहले आपको याद दिला दें, 20 जुलाई 2018 को, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया था। अब मोदी के खिलाफ दूसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है। एक बार फिर से चर्चा होगी। राहुल गांधी को हम सदन में आज सुनेंगे और फिर 10 तारीख को, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपना जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में आज सबसे ज्यादा नजर राहुल गांधी पर रहेगी। 137 दिन के बाद उनकी संसद में वापसी हुई है। तकरीबन 6 महीने के बाद आज वो संसद में बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर हिंसा पर लाया गया है। राहुल गांधी खुद मणिपुर का दौरा करने के लिए गए थे। आज दोपहर 12 बजे जब वो लोकसभा में बयान देंगे तो मणिपुर मामले में मोदी सरकार को घेरेंगे। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी आवाज, सत्य की सबसे बड़ी गूंज श्री राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय के लिए गैर कानूनी तरीके से जबरन संसद से बाहर तो कर दिया, पर संसद के गलियारे सूने थे। श्री राहुल गांधी जी की सिंह गर्जना गूंजेगी संसद के गलियारों में, तो मोदी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, नफरत के माहौल पर, किसानों के हनन होते अधिकारों पर, SC, ST, OBC के साथ होते अत्याचार पर, देश के युवाओं और महिलाओं से होते भेदभाव पर। और इंतजार करिए, क्योंकि अब मोदी सरकार बच नहीं पाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चर्चा में शामिल होंगे। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी सबसे पहले इस पर बोलेंगे। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले असम के कलियाबोर सीट से सांसद गौरव गोगोई, पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट से सांसद मनीष तिवारी और छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से सांसद दीपक बैज आज कांग्रेस की तरफ से इस बहस में शामिल होंगे। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कुछ दिनों पहले ही किया था, लेकिन इसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही कर दी थी। 4.5 साल पहले मोदी ने संसद में क्या कहा था, वो आपको याद दिलाते हैं। कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, लेकिन सरकार 2024 की तैयारी में लगी है। अब से कुछ घंटों पहले अमित शाह ने संसद में ऐलान कर दिया, 2024 में मोदी ही आएंगे।
ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मान्यवर, तो इतना तो तय है कि अविश्वास प्रस्ताव जैसा कि पहले लाया गया वो अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया, और इस बार भी इसकी स्थिति लोकसभा में क्या होने वाली है, संसद में क्या होने वाली है, आंकड़ों के जरिए ये नंबर गेम मैं आपके सामने रख देती हूं। बहुमत का आंकड़ा 272 का होता है। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने या गिराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 का चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रही एनडीए के पास, यानी मौजूदा सरकार के पास 353 प्लस, यानी इतने सांसदों की ताकत है। बहुमत से कई ज्यादा है, 272 का आंकड़ा बहुमत का, उससे कई ज्यादा एनडीए की ताकत है। वहीं अगर विरोधी दलों की यानी INDIA इंडिया अलायंस की बात करें तो केवल 139 सांसदों का ही सपोर्ट है। फैसला बहुत, ये जो फासला है बहुत बड़ा है। अब कौन किसके साथ खड़ा है वो आपको बता दें। पहले तो सरकार के खिलाफ जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस के 51 सांसद हैं, डीएमके के 24, टीएमसी के 23, जेडीयू के 16। इसके अलावा बीआरएस की यदि बात की जाए तो बीआरएस के 9 सांसद और अन्य 26 को मिलाकर 149 का ये आंकड़ा हो जाता है। और अब जरा सरकार की ताकत आप देखिए, अकेले अगर बीजेपी की ही ताकत की हम बात कर ले तो 301 बहुमत से ये भी कई ज्यादा है। लेकिन फिर भी सहयोगियों की आप यहां पर चर्चा कर लें तो शिवसेना का, शिंदे का जो गुट है 12, एलजेपी का 6, अपना दल का 2, वाईएसआरसीपी का 22 और अन्य 10 मिलाकर इस वक्त 353 प्लस का आंकड़ा बनता है। अब मोदी सरकार के खिलाफ पिछला अविश्वास प्रस्ताव 2018 को लाया गया था, उसका हश्र क्या हुआ था वो भी एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। वोटिंग हुई, बहुत बड़ी विरोधियों की हार हुई, प्रस्ताव के समर्थन में केवल 126 वोट पड़े और विरोध में 325 वोट पड़े, यानी कि 199 के वोट के अंतर से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। और मोदी की भविष्यवाणी तो हमने आपको सुना दी। और जरा यह भी आपको याद दिला दें कि जब पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। इस बार एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और जैसा कि आपने गृह मंत्री को सुना, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, आएंगे तो मोदी ही 2024 में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।